ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये जो तेरी नजर का कसूर है कि बैंक निफ्टी ने शराब पीना सिखा दिया, मुझे एक शराबी बना दिया। सर बैंक निफ्टी का नशा इतना ज्यादा है कि टारगेट्स अचीव हो जाते हैं, पर कई लोगों को नशा करने से प्रॉब्लम होती है। कितने लोगों ने क्रिटिसाइज किया, वैसे तो 90% हमें प्यार करते हैं, पर कितने लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि 43,000 कैसे बोल सकते हो बेरिश मार्केट में। और भाई साहब 43,000 हमारा अचीव भी हो चुका। अब कई कहेंगे सर कल बैंक निफ्टी डाउन चला गया, फिर तो 43 के टच करके, तो पहले भाई मेरा पहला टारगेट 43,000 था। दूसरी चीज क्या सर, पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे तो पॉजिटिव चीजों की अप्रोच भी रहेगी और पॉजिटिव से ही पैसे बनेंगे। आधे से ज्यादा लोग पैसे नहीं बनाते, बस ये देखते हैं कि सर कब गलत होंगे। एंड एक बात बताऊं, अभी स्क्रीनशॉट शेयर किया एक हफ्ते पहले, यही मैंने स्टूडेंट से डिस्कस किया था कि 43,000 पे आके बैंक निफ्टी से वहां पे बड़ा डंप आएगा। चलिए ये टॉपिक छोड़ते हैं, आज का टॉपिक होने वाला है हमारा बजट के ऊपर। एंड याद रखिए सर, मैं वीडियोस में बोर नहीं करने वाला कि बजट में क्या क्या हो सकता है एंड ऑल। सीधी सी भाषा है, हमें बजट से बैंक निफ्टी ट्रेडिंग या जो भी बेसिकली लोग एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं उसमें क्या फायदा होने वाला है। तो वीडियो बिल्कुल एंड तक देखेगा। काफी लोग स्किप कर करके देखते हैं, शायद स्किप कर करके थोड़े थोड़े आपके पैसे माइनस हो रहे हैं। कहीं चीजें इंपॉर्टेंट होती है जो कि आप मिस कर देते हैं। बिपिन भाई, बाजार चालू छे। કેમ છો મજામાં મજામાં तो आज थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आएगा क्योंकि सर पड़ोसियों में शादी चल रही है और मुझे नहीं बुलाया गया। चलिए उसको छोड़ते हैं, हम प्री बजट एनालिसिस करते हैं। तो पहली चीज क्या, मैं बोर नहीं करूंगा आपको, बजट में क्या क्या चीजें गवर्नमेंट अच्छा करने वाली है उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी बेसिकली हम देखेंगे सर बजट से कैसे हेल्प हो सकती है हमारे ट्रेडिंग के अंदर। तो अभी मैंने अपनी स्क्रीन ओपन कर रखी है जहां पे मैंने सोर्स है मेरा इकोनॉमिक टाइम्स, एंड सबसे बेस्ट वेबसाइट होती है इफ यू वांट लाइक गुड फाइनेंस सोर्स, राइट। सो फाइनेंशियल न्यूज आप यहां देख सकते हैं, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो अभी अगर हम बात करें पहला बजट के अंदर जो पॉजिटिव पॉइंट होने वाला है, जो कि चांसेस हैं कि सर पहले आपको पता है टैक्स की लिमिट होती थी 5% फ्रॉम 2.5 लाख, यानी अगर किसी की इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है ईयर के अंदर, अभी मैं सब्सिडी हटा के बोल रहा हूं, 2.5 लाख से ज्यादा है तो सर उसका 5% इनकम टैक्स कटता है, ये लिमिट होती थी। इस बार एक्सपेक्टेशन है कि सर ये 2.5 लाख वाली लिमिट बढ़ाई जाएगी। एंड और भी यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट जैसे मैंने बताया कि वीडियो लंबी नहीं करेंगे, हम बेसिकली हम देखेंगे कि कैसे बैंक निफ्टी में हम ट्रेड कर सकते हैं या निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। हम इसमें मेन पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट मार्क है कि 2.5 लाख की लिमिट बढ़ाई जाएगी, जो कि एक पॉजिटिव मार्क है क्योंकि इनकम टैक्स पेयर्स को काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बजट का आप कह सकते हो हार्ट है, इज द केपेक्स एंड फिस्कल डेफिसिट। तो बेसिकली क्या है, आपको अगर मैं आपको यहाँ पे डेटा दिखाऊं तो गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2019 में 3 ट्रिलियन रुपीस का केपेक्स किया था। नहीं, केपेक्स मतलब होता है खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। धीरे धीरे बढ़ के लास्ट ईयर के अंदर FY22 के अंदर सर बहुत ज्यादा खर्चा हुआ था, अराउंड 6.2 ट्रिलियन। आप देख रहे हो सर कितना ज्यादा जंप आया था। अब इस टाइम भी एक्सपेक्टेड है कि गवर्नमेंट ज्यादा केपेक्स करेगी। देखिए सर, केपेक्स का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि सर गवर्नमेंट पे रेवेन्यू भी। केपेक्स का एक नुकसान क्या है सर, अगर केपेक्स ज्यादा होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, तो एक चांसेस है कि गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन पे भी ज्यादा फोकस करेगी। तो यस सर, टैक्स इंपोज ज्यादा हो रहा है, गवर्नमेंट पे रेवेन्यू भी अच्छा खासा आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा कर रही है, और तभी मैं आपको कह रहा हूं केपेक्स जो हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा फायदा है डिफेंस सेक्टर को। तो बेसिकली मैं इनडायरेक्टली बोलना चाह रहा हूं आप डिफेंस स्टॉक्स पे नजर रख सकते हैं, क्योंकि डिफेंस सेक्टर आई फील की काफी अच्छा जा सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि गवर्नमेंट का केपेक्स ये गवर्नमेंट बहुत हेल्दी है, मैंने आपको बताया मार्केट के लिए। तो ज्यादातर केपेक्स गवर्नमेंट का, वैसे तो हर जगह जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जा रहे हैं, नई नई PLI स्कीम के अंदर इंप्रूवमेंट हुई है, बट यस डिफेंस के अंदर हमेशा गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट रहती ही रहती है। अब दूसरा पॉइंट जो हमारा हुआ कि सर गवर्नमेंट केपेक्स ज्यादा कर सकती है। तीसरा पॉइंट जो कि मैं अभी इसमें सिर्फ आखिरी पॉइंट नोट करूंगा, जैसे मैंने बताया कि वीडियो हम बजट की लंबी नहीं करेंगे, वीडियो पे फोकस करेंगे कि हमें ट्रेडिंग कैसे करनी है, इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग बैंक निफ्टी के अंदर। सो अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं, तीसरा पॉइंट जो है वो है हमारा फिस्कल डेफिसिट। सो बेसिकली फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट मतलब जब डेफिसिट आता है गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंसेस में, यानी क्या चीज है, गवर्नमेंट ने मान लो 1 करोड़ रुपए कमाए और खर्चा कर दिया 1 करोड़ से ज्यादा, तो दैट्स अ डेफिसिट। सो अगर गवर्नमेंट ने 1 करोड़ रुपए कमाए और 1 करोड़ 20 लाख रुपया खर्चा कर दिया, तो 20 लाख जो होंगे वो उसका डेफिसिट होगा। लास्ट टाइम भी फिस्कल डेफिसिट था
इस टाइम भी फिस्कल वो तो रहेगा देखो सर, बट बात यह कि इस टाइम भी ट्राई करेगी गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट कम होने का, जो कि मुझे नहीं लगता फिस्कल डेफिसिट इस बार कम कर पाएगी, क्योंकि बहुत ही बुरे ईयर्स रहे हैं। अब ये 3 पॉइंट बस मैंने यहाँ पे हाईलाइट करे, बाकी सारे पॉइंट्स का मैंने लिंक डाल दिया, आप पढ़ सकते हैं, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। अब बात करते हैं सर अपने बैंक निफ्टी के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे चार्ट ओपन कर लूं, अभी अगर हम बात करेंगे सर बैंक निफ्टी के बारे में, अभी बैंक निफ्टी में हो क्या रहा है, मैंने अभी यहाँ पे 1 डे का चार्ट खोल रखा, अभी यहाँ पे मैं 5 मिनट्स या 15 मिनट्स को ओपन करके देखता हूँ। सो सर जैसे देखेंगे, मैंने एक बार वीडियो के अंदर भी, वीडियो का लिंक मैंने नीचे डाल रखा था, 43K का टारगेट मैंने बताया था, वहां मैंने एक चीज आपको बताई थी क्या, कि बैंक निफ्टी और निफ्टी, चलो पहले निफ्टी ओपन कर लेते हैं, यस सॉरी। सो निफ्टी अभी क्या कर रही है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, निफ्टी बहुत टाइम से एक स्लाइडरी रेंज के अंदर चले जा रही थी। आप देख रहे हैं सर, निफ्टी एक अप ट्रेंड के अंदर स्लाइडरी रेंज में चले जा रही थी, इतनी बड़ी रेंज नहीं दिखाई, बट यस एक स्लाइड रेंज निफ्टी दिखा रही थी। एंड इस केस के अंदर सर बहुत ऑप्शन बायर्स का लॉस भी हुआ था, क्योंकि इस केस में न्यूट्रल स्ट्रेटेजीज वाले ज्यादा कमा जाते हैं, और जिसको न्यूट्रल स्ट्रेटेजी सीखने आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब एकदम से निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी ने एकदम से बिग ब्रेकआउट दिया इस पॉइंट पे, राइट, और तारीख थी 15 दिसंबर। होप सो आपको चार्ट में थोड़ा जूम कर देता हूं, राइट। सो 15 दिसंबर को निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद से ट्रेंड टूटा और बड़ी मूवमेंट आना स्टार्ट हुई। तो अगर हम देखें सर, निफ्टी ने बहुत लॉन्ग वाला ट्रेंड तोड़ा, यहाँ पे बहुत लॉन्ग वाला ट्रेंड यहाँ पे इस केस में ब्रेक किया, और उसके बाद बड़ी मूवमेंट आना स्टार्ट हुई। आप लेंथ देख सकते हैं, इसकी मूवमेंट बड़ी है और इसकी मूवमेंट छोटी है, और ये मूवमेंट मैंने पहले ही प्रेडिक्ट करके अपनी वीडियो में डाल दी थी, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है। यस, अब बड़ी मूवमेंट क्यों आई, जैसे मैंने आपको बता रखा है सर, क्या अगर एक जगह बुल खड़ा कर दो, एक जगह बियर खड़ा कर दो, अगर वो आसपास बिल्कुल लड़ रहे हैं, बिल्कुल टक्कर पे टक्कर लड़ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, कंसोलिडेशन क्रिएट होगी। बट एक ना एक टाइम सर कोई ना कोई तो जीतेगा, तो सर वो जीतने की आशंका है, अभी चांसेस हैं कि सर बैंक निफ्टी या निफ्टी को बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिखा सकती है। इसी वजह से, बड़े ब्रेकआउट के डर की वजह से प्लस बजट की वजह से हमें एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिल रही है। आइए अगर मैं आपको निफ्टी का वीक चार्ट में दिखाऊं, तो वीकली चार्ट के अंदर हम देखें, निफ्टी बहुत क्रूशियल स्टेज पे है। अच्छा याद होगा सर, जब मैंने यहाँ पे राइजिंग चैनल बनाया था निफ्टी की वीडियो के अंदर, ठीक है ना, जिसमें मैंने टारगेट्स बड़े बड़े भी दे रखे हैं लॉन्ग टर्म, और वो अभी भी मैं कह रहा हूं, मैं लॉन्ग टर्म निफ्टी में बहुत ज्यादा बुलिश हूं, 2023 के एंड तक भी मैं काफी ज्यादा बुलिश रहूंगा। सो अगर मैं आपको यहां पे बताऊं, निफ्टी की क्रूशियल स्टेज चल रही है वीकली चार्ट के अंदर। यहां पे देखें सर, एक सपोर्ट बना दिया और एक मेजर रेजिस्टेंस बना दिया सर। काफी लोगों ने तो वीकली चार्ट खोला भी नहीं होगा मुझे जितना लगता है। सो वीकली चार्ट के अंदर काफी क्रूशियल स्टेज चल रही है, और सर ये वही स्टेज है कंसोलिडेशन वाली। और सर एक रूल याद रख लीजिएगा, गोल्डन रूल बता रहा हूं, जब भी मार्केट में कंसोलिडेशन होती है, स्पेशली वीकली या डेली चार्ट्स में, तो सर नए दरवाजे खुलते हैं टू अ बिग मूवमेंट। और ये कंसोलिडेशन क्यों हो रही है, इट्स ऑल अबाउट द प्री बजट, राइट, बजट के डर से हो रहा है। दूसरा आपको बताऊं, एफआईआई एक्टिविटी भी काफी ज्यादा स्ट्रांग रही थी। सो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मैंने इस केस में बना दिया 1 वीक के चार्ट के अंदर। अब चांस आ गया है ब्रेकआउट होने का। देखिए बजट है वेडनेसडे 1 फरवरी को, और सुबह 11 बजे से मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, बट उससे पहले हमें ट्रेडिंग में करना क्या चाहिए, देखो एक ही रूल है सर, ना उधर जाओ ना इधर जाओ, खेलो सर स्कैल्पिंग। लिख लीजिए सर, ये वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, स्कैल्पिंग के बिना सर, अगर आप स्कैल्पिंग नहीं करेंगे तो चांसेस बहुत ज्यादा होंगे लॉस करने के भी, चांसेस प्रॉफिट के भी होंगे, बट बजट से पहले आपका सर रिस्क बहुत ज्यादा हाई होने वाला है। कहीं ऐसा ना हो सर आप सारी कैपिटल गवा दें, कमाने को कमा भी सकते हैं, बट ऐसा ना हो कि आप सारी कैपिटल गवा दें। तो अभी मैं आपको स्कैल्पिंग की टेक्निक्स बताऊंगा, चिंता मत करिए, बट ओनली सॉल्यूशन इज आप बजट के टाइम तक स्कैल्पिंग करिए, वन वे टारगेट्स जाइए ही मत। स्कैल्पिंग कैसे, आइए मैं आपको एक बार शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर बता देता हूँ। वेट, सो निफ्टी बैंक खोल लेते हैं 15 मिनट्स का। ओके, सो ये मैंने निफ्टी बैंक खोली है 15 मिनट्स का, थोड़ा सा चार्ट गंदा हो रहा है, कोई इशू नहीं है। निफ्टी बैंक मैंने थोड़ा सा 15 मिनट्स का चार्ट खोल लिया, राइट। अब इसमें आप स्कैल्पिंग में क्या कर सकते हैं बेसिकली, अच्छा मैंने कई लेवल्स देखे हैं वो मैं आपको भी दिखाऊंगा, बट पहले हम एक बार शॉर्ट टर्म देख लेते हैं कि क्या कर सकते हैं। सो अभी अगर हम देखें सर, निफ्टी का कल बहुत ज्यादा ड्रास्टिक फॉल आया, रुको थोड़े साफ चार्ट में दिखाता हूं, वेट, ओके, सो वेट, सो कल हम देखें तो निफ्टी का बहुत ड्रास्टिक फॉल आया, निफ्टी 43,000 अचीव करके डाउन गई, जैसा कि मैंने एक हफ्ते पहले अपने स्टूडेंट से ही डिस्कशन कर रखा था। अब आप इसके अंदर कैसे स्कैल्प कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, बेसिकली आप सीधा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की को बना के रीटेस्टिंग में स्कैल्प कर सकते हैं।
सो स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी मैं बहुत जल्दी यूट्यूब पे ले आऊंगा, बट अभी मैं आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश करता हूं। सो बेसिक सी बात है कि सर 43,000 एक मेजर रेजिस्टेंस था। ओके, सो मैं मार्क कर लेता हूं। यस, 43,000 एक बैंक निफ्टी का मेजर रेजिस्टेंस था। मार्केट वहां पे गया, मार्केट ने सारे सपोर्ट तोड़ दिए। क्या चीज मैं अगर आपको बताऊं, मार्केट ने सारे सपोर्ट तोड़ दिए। पहला सपोर्ट था बैंक निफ्टी का ये वाला, राइट, बैंक निफ्टी ने ये भी तोड़ दिया। दूसरा सपोर्ट था बैंक निफ्टी का ये वाला, बैंक निफ्टी ने ये भी स्ट्रांगली तोड़ दिया। तीसरा सपोर्ट था बैंक निफ्टी का ये वाला, ये भी तोड़ दिया। और आखिरी सपोर्ट जो काफी मेजर है, बैंक निफ्टी वहां पे अभी खड़ा हो चुका है। अब कल फ्राइडे को भी एक्सपेक्टेशन है कि सर बैंक निफ्टी थोड़ा बड़ा मूव दिखाए, क्या पता यहां से अप हो जाए, क्योंकि एक डबल बॉटम ट्राई कर सकता है ये बनाने का, या फिर बैंक निफ्टी डाउन जाके भी अप आ सकता है। अच्छा, ये इसका एनालिसिस अभी मैं इस वीडियो में नहीं दे रहा क्योंकि ये बजट स्पेशल वीडियो है, राइट। सो अभी आपको ट्रेडिंग कैसे करना है, आपको बेसिकली मेजर सपोर्ट मार्क करने हैं, माइनर करने ही नहीं है। माइनर मतलब क्या, अब देखो सर मैंने यहां पे बीच में सपोर्ट मार्क कर रखा है, ये S1 ये S2 हो गया, पर ये सबसे मेजर सपोर्ट है। आप कहोगे सर ये मेजर सपोर्ट क्यों है, क्योंकि सर मार्केट इस वाले सपोर्ट से ज्यादा बढ़ी गई है ऊपर, रेदर देन बीच वाले लेवल से। तो आपको इस मार्केट में इग्नोर कर देने सारे सेंटर वाले लेवल्स, मार्क करिए मेजर रेजिस्टेंस। सो अभी दिखाऊं, जैसे मैंने पहला एक 43K का रेजिस्टेंस मार्क कर रखा है काफी मेजर, और दूसरा मैंने सपोर्ट मार्क कर रखा है। अभी मैं लेवल्स आपको वर्ड फाइल में दिखा दूंगा, चिंता की बात नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको वेट करना है बैंक निफ्टी के बड़े लेवल पे आने का। अब जैसे क्या हुआ, बैंक निफ्टी आया 43 के टारगेट पे, एंड वहां से बैंक निफ्टी बेरिश हो गया। आपको इस केस में क्या करना है, जब भी बैंक निफ्टी बड़े लेवल पे आएगा आपको वहां पे उल्टा ट्रेड ले लेना है। यानी जैसे बैंक निफ्टी 43,000 पे, बड़ा लेवल मतलब ये नहीं कि बीच बीच के लेवल्स आप गिन रहे हो, मैं बिग लेवल्स की बात कर रहा हूं, यानी मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि लेवल अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो बैंक निफ्टी जब 43 के पे आया, आपको क्या करना है, पुट बाय कर लेना, और सर आपको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट एग्जिट कर देना। सेम कल लाइव बैंक निफ्टी में ऐसा ही हुआ, बैंक निफ्टी के सेंटर सपोर्ट को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया। देखो सर, जितने भी ये सेंटर वाले सपोर्ट थे सारे टूट गए। मेजर सपोर्ट जो था बैंक निफ्टी का, जो ये बना हुआ था, इसको बैंक निफ्टी ने रिस्पेक्ट किया। अब आपको क्या करना चाहिए था, आपको ब्रेकआउट की वेट नहीं करनी है। मेजर सपोर्ट पे बैंक निफ्टी आ रहा है, कॉल बाय करी सीधा बुलिशनेस के लिए, और आपने सर थोड़े पॉइंट्स में एग्जिट कर दिया। अब इसमें टारगेट आपको शायद इतने बड़े ना मिल पाए, पर सर आपको पता है वॉलेटिलिटी इतनी होगी कि ऑप्शन प्रीमियम में प्रॉफिट काफी अच्छा आ जाएगा। अब आपको समझ आ गया होगा कि सर हमें बैंक निफ्टी के अंदर करना क्या, हमें मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस मार्क करके स्कैल्पिंग करनी है, और कुछ भी नहीं करना। वन वे ट्रेंड मत जाइए सर, थोड़ा सा रिस्की होगा, ठीक है ना। अब पूछेंगे सर ये मेजर सपोर्ट मेजर रेजिस्टेंस के लेवल बता दीजिए, तो आपके लिए मेरा वर्ड फाइल में पहले से बना दिया। सो सर सबसे पहला लेवल होने वाला है मेरा 40,800 के सपोर्ट का, यानी बैंक निफ्टी बहुत ये टारगेट भी है मेरा, बहुत जल्दी 40,800 भी दिखा सकती है बेरिश वे, राइट। सो अगर बैंक निफ्टी 40,800 दिखाती है और अगर वो ब्रेक होती है, तो चांसेस हैं सुपर 43,300 आने का, यानी 40,300 आने का चांसेस 100% है अगर 40,800 के नीचे सस्टेन करती है। अब आपको क्या करना है सर, बैंक निफ्टी अगर 40,300 पे आएगी तो सर वहां से एक बुलिश रीटेस्ट दिखा सकते, तो यानी जब बैंक निफ्टी 40,300 की रेंज में आएगी तो आप एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं अपने एनालिसिस के साथ, और बहुत शॉर्ट पॉइंट में, यानी रिस्क भी 1:1, रिवॉर्ड भी 1:1, राइट, दोनों को 1:1 रेशियो में आप ट्रेड ले सकते हैं विद वेरी फ्यू पॉइंट्स। यानी अगर मान लो मैंने 25-30 पॉइंट ही निकाले तो बहुत है सर, हमें थोड़े से पॉइंट्स में ट्रेड को एग्जिट कर देना है। यानी हमें क्या करना है, हमें मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस के लेवल पे प्ले करना है। सेम मैंने रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर रखा है, पहला बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस लेवल है इस 43,000 मेजर, जो मैंने अभी मार्क करके चार्ट में आपको दिखाया था 43,000, राइट। दूसरा जो लेवल है वो हमारा है 43,550। सो अगर बैंक निफ्टी 43,000 जो कि अभी आएगा, अगर बैंक निफ्टी बुलिश गया तो पहला टारगेट 43,000 फिर से आ सकता है, ठीक है ना। अगर बैंक निफ्टी 43,000 के ऊपर जाता है तो अगला टारगेट होगा 43,550 के करीब का। और यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको मार्केट को शॉर्ट कर देना है थोड़े से टाइम के लिए, यानी स्कैल्पिंग के लिए बस। तो मैंने यहां लिख भी रखा है कि कैन शो लिटिल बेरिशनेस हियर, यानी जब बैंक निफ्टी 43,550 आएगा आपको वहां पे पुट बाय कर लेना है, कॉल सेल कर लेना है, और फटाफट से एग्जिट कर लेना है। इट्स अ स्कैल्प ट्रेड, राइट। एंड अगर 43,550 में डाउन आया और फिर ऊपर चला गया, और अगर 43,550 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है, सर बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के भी ऊपर चले जाएगा। पहला टारगेट रहेगा मेरा 44,000 फॉर द बैंक निफ्टी। सो होप सो आपने लेवल्स मार्क कर लिए होंगे, वरना आप इस लेवल्स को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी अगर आपको कल के मार्केट के लिए भी इंट्राडे लेवल्स चाहिए, सो डू जॉइन माय टेलीग्राम, उसका लिंक भी मैंने बायो में डाल दिया, एंड इंस्टाग्राम पे भी आप कनेक्ट करिएगा फॉर डेली लाइव मार्केट वीडियोस। बाकी जिन जिन को लगता है कि सर बैंक निफ्टी कोई बड़ा बुलिश टारगेट दिखा सकती है, बड़ा बेरिश टारगेट दिखा सकते हैं, तो अपने टारगेट्स
कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे सीधा नेक्स्ट वीडियो में और ट्राई करेंगे सर वीडियोस इस बार बहुत जल्दी बनाए। और मेरा गाना कैसा लगा था स्टार्टिंग में वो भी बता देना। Pancho, Majama.